जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। बीवी हो तुम, मेरी बीवी। एक्स बीवी। एक्स बीवी मिस्टर ऋषभ कुंद्रू। और ये नाम तुमने मुझे दिया। याद है, याद है। तुम नहीं बताओगी? नहीं बताओगी तुम? आरके मेरा हाथ छोड़ो। सब लोग यहां से बाहर जाओ। राइट नाउ, आउट। आरके मुझे छोड़ो। मेरे सवाल का जवाब दो। नाम क्या है उसका? बोलो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। जवाब। क्यों नहीं बता रही हो उसका नाम? सारी दुनिया के सामने नाम बताने से शर्मा क्यों रही हो तुम? हाँ? बोलो। या फिर घबरा रही है कि मुझे देखकर कहीं खुद की नजरों में वो बहुत छोटा ना हो जाए? अंधेरे से डर लगता है ना तुम्हें? सिर्फ एक ही लाइट है। अब भी अगर जवाब नहीं आया तो एक आखिरी लाइट, रोशनी की आखिरी उम्मीद, ये भी बंद कर दूंगा और चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। बोलो, बोलो उसका नाम क्या है? नाम बताओ मधु, उसका नाम क्या है? सुल्तान! 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 सुल्तान, सुल्तान नाम है मेरा। नाम क्या बताया उसका? सुल्तान। कोई नहीं है वो मेरा। मेरी जिंदगी में वो कोई नया नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे सिवाय एक। मैंने उसके बच्चे की जान बचाई थी और मैं ये सब तुम्हें अंधेरे से डरकर नहीं बता रही हूँ। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज तुम और तुम्हारी इनसिक्योरिटी का डर मुझे अंधेरे से ज्यादा परेशान कर रहा है। तकलीफ दे रहा है मुझे। और अब अगर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? क्योंकि तुम्हारे तरह हमारे घर पैसों की बारिश नहीं होती। हम गरीब लोगों को जीने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। वो मिला था कल मुझसे। कल रात को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी और फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी में घर छोड़ा। मैं नशे में था।
उसके पास मौका था पर उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई चोट नहीं पहुंचाई। शायद इसलिए क्योंकि सब तुम्हारी तरह सैडिस्ट नहीं होते जिन्हें दूसरों को दर्द पहुंचाकर खुशी मिले। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे। उसके पास मौका था पर उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए क्योंकि सब तुम्हारी तरह सैडिस्ट नहीं होते जिन्हें दूसरों को दर्द पहुंचाकर खुशी मिले। ईशा, वो बिट्टू जी बता रहे थे तुम इंडिया से बाहर जा रहे हो शूटिंग के लिए? हाँ माँ, कुछ ही दिनों का स्केड्यूल है, जल्दी लौट आऊंगा। वैसे आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने की लिस्ट में मेरा नंबर बहुत बाद में आता है। मुझसे भी ऊपर लोग हैं जिनकी चिंता करके आप बिजी रह सकती हैं। चीफ, वो टिकट आ गई है और प्रोड्यूसर कह रहे थे अगर शेड्यूल को 1-2 दिन के लिए आगे खिसका सकें। बिट्टू जी, अगर ऐसा कुछ प्लान है उस प्रोड्यूसर का तो उससे जाकर कह दीजिए कि उसकी किस्मत भी आगे खसक गई है। आरके के बजाय वो किसी और हीरो को ले ले। अगर मेरे साथ शूट करना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। एक पेपर लिया जाता है, उसमें सीन नंबर लिखे जाते हैं 1, 2, 3, उसके आगे आर्टिस्ट के नाम लिखकर। और इस केस में तो एक ही आर्टिस्ट, आरके और आरके। बिना आरके के शेड्यूल पूरा हो ही नहीं सकता। तो अपने प्रोड्यूसर से जाकर कह दे कि वो सोचने विचारने के बाद आपको बता दे, क्योंकि आरके किसी के लिए वेट नहीं करेगा। चीफ, वो मैं एक बात कहना चाहता था। दरअसल भाभी जी के साथ वो आदमी, मुझे लगता है आप कुछ गलत सोच रहे हैं। बिट्टू जी, मैंने अभी तक आपको श्री श्री 1008 बिट्टू जी महाराज की उपाधि नहीं दी है जो आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। और ऑनेस्टली मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, चाचा भतीजा, बाप बेटी, भाई बहन या आशिक महबूबा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। खुश रहो। कोशिश तो कर रहा हूं मां, और शायद ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई इसीलिए कि आरके पैदा होगा और उसे कोई खुश नहीं रहने देगा। बिट्टू जी, हो क्या रहा है चीफ को? उन्हें क्यों लग रहा है ऐसा कि भाभी जी उनसे दूर किसी और के पास जा रही हैं? बिट्टू जी, इंसान को खोने का डर तभी रहता है जब वो किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्यार ही तो है मेरे इस पागल का। इस वक्त त्रिशु के दिमाग में बहुत जहर भरा है और प्यार उस पर हावी हो रहा है। रही बात मधु की, उसे इतना तो मैंने जाना है, वो जितना आरके से नफरत करती है उतना ही मुझसे प्यार भी करती है। क्या है ना बिट्टू जी, इस वक्त दोनों एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। शायद थोड़ा और वक्त देना चाहिए बिट्टू जी। मुझे लगता है अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जी आंटी जी। सबक, सुल्तान का फोन आए तो इंसान 2 ही जगह जाता है,
या तो अपना पैसा लेकर सुल्तान के पास, या फिर अपना पैसा बचाने के लिए भगवान के पास। काले धंधे का पैसा है, नजर का काला टीका भी इस पे सुल्तान की बुरी नजर पड़ने से नहीं रोक सकता। बोल। सुल्तान भाई, भुजंग शास्त्री आज एक ड्रग डील कर रहा है मारवे जेटी पे। पक्की खबर? बिल्कुल पक्की है भाई। अभी 1 घंटे में सामान समुद्र के रास्ते से आएगा। भुजंग शास्त्री मना किया था तुझे। पुलिस अब उल्लू की तरह हमें रात के अंधेरे में ढूंढती फिरेगी, पर उनका क्या पता कि हम अपना धर्म परिवर्तन करके चमगादड़ से बाज बन गए, दिन के उजाले में उड़ान भरने लगे। माल चलना चाहिए। स्वागतम, सुस्वागतम सुल्तान। कितनी प्रतीक्षा कर रही हमसे। वैसे तुम्हारा यहां आना तो बनता ही है। याद है भाई, हम दोनों ने अपराध की दुनिया में एक साथ पैर रखे थे। अब हमारा इतना बड़ा दिन है तो तुम्हें तो आना ही था। वैसे बुरे हम दोनों हैं, पर तुम अच्छे वाले बुरे हैं।
और मैं बुरा वाला बुरा। और हमारे धंधे में बुरे वाले बुरे को सब कुछ मिलता है, सब कुछ। हाँ, आज मेरे पास बंगला है, पैसा है, गाड़ी है, और मेरी मां भी मेरे ही पास है। सही कहा, बुरे को सब कुछ मिलता है, सब, और आखिर में गोली भी, वो भी सारी 6 की 6। मना किया था ना भुजंग कि ऐसा कोई काम ना करना जिससे दूसरों को तकलीफ हो। फिर हिम्मत कैसे हुई थी? या तो तू इसे खुद रोक दे, या फिर तेरी जिंदगी की घड़ी मैं रोक दूंगा। और अगर हम ना सुने तो अंजाम तू जानता है। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। सुल्तान, ये हमारा अश्वमेघ यज्ञ है, पूरी दिशाओं में अपने झंडे गाड़ने का। और ये यज्ञ बलि मांगता है। या तो तुम अपनी जिद की आहुति दे दो, या फिर अपने बेटे। इस बुरे आदमी के पास सब कुछ है, तुम्हारा बेटा भी। तो तभी बचेगा अगर तुम मेरे सामने सर झुकाओ और मुझे अपना काम शांति से करने दो। भुजंग, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुम इसे सीखा सुल्तान, अपने अपाहिज बेटे की जिंदगी दांव पर लगाकर बाजी जीतने की। सोचना भी मत, वरना जिस दिमाग से एक ख्याल आया उसका यही रायता फैला दूंगा मैं। इतनी ऊंची ध्वनि में बात करोगे तो अपने पुत्र की वाणी कैसे सुनोगे? हाँ? आर्यन,